नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। इसमें हम आपको बताएंगे कि अब तक की कमोडिटी मार्केट की आज की अहम खबरें कौन कौन सी हैं। इसके अलावा 5 कॉल आपके लिए कौन कौन सी होंगी जहां पर आप ट्रेड कर पाएंगे और फिर आपके सवाल होंगे और एक्सपर्ट के जवाब होंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर की। खबर यह है कि अमेरिकी कमोडिटी मार्केट के रेगुलेटर ने एक बार फिर से क्रूड की कीमतों का नेगेटिव में जाने की आशंका जताई है और इसको लेकर यूएस कमोडिटी मार्केट रेगुलेटर ने एक्सचेंज, ब्रोकर्स और क्लियरिंग कॉरपोरेशन को चेतावनी जारी की है और ये कहा है कि नेगेटिव प्राइसिंग के लिए तैयार रहें। एक्सचेंज को के इस्तेमाल को लेकर के भी एक्सचेंज को तैयार रहना है। ज़रूरत पड़े तो अगर लगे कि किसी कॉन्ट्रैक्ट को सस्पेंड करना है, वो भी अधिकार एक्सचेंज को दिया गया है, तो उसके लिए भी तैयार रहने को कहा गया है। अगले हफ्ते क्रूड की एक्सपायरी है, लिहाजा ये बेहद महत्वपूर्ण खबर इसलिए है क्योंकि एमसीएक्स पर जो कच्चे तेल की ट्रेडिंग होती है ये डब्ल्यूटीआई क्रूड के आधार पर होती है और पिछले महीने भी जब डब्ल्यूटीआई क्रूड के दाम माइनस में गए थे तो एमसीएक्स पर भी माइनस में सेटलमेंट हुआ था, जिसको लेकर बड़ा बवाल भी हुआ था। कारोबारियों ने इसकी शिकायत भी की थी। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं नवीन माथुर, इस वक्त जुड़ रहे हैं, डायरेक्टर हैं कमोडिटी एंड करेंसी आनंद राठी के। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या आपको लगता है कि इस तरह की तैयारी यहाँ भी कर लेनी चाहिए कि अगर ऐसे हालात होते हैं तो उससे कैसे निपटा जाए अगले हफ्ते? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और जहाँ तक बात है यहाँ पे तैयारी होनी चाहिए। अगर आप देखें तो जो एक्सपायरी पिछले महीने हुई थी 20 अप्रैल वाली जो क्रूड की थी एमसीएक्स के बाद, एमसीएक्स में उसके बाद काफी स्टेप्स एक्सचेंज ने भी लिए हैं, चाहे वो एडिशनल रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स हों क्रूड ऑयल के लिए या कोई और चीजें भी, जैसे नेगेटिव प्राइसिंग, ऑक्शन लिमिट, ऑक्शन सेशन एक्सेट्रा। तो मतलब डेफिनेटली उस डायरेक्शन में काम हो रहा है। ये हमें मानना पड़ेगा कि पहले कभी भी ऐसा हुआ नहीं है और क्योंकि ये पहले कभी नहीं हुआ है तो उसके चलते हो सकता है चीजों को अपने प्लेस में आने में या चीजों को रुख देने में, सही तरीके से रुख देने में टाइम लग सकता है। पर ऐसा जरूर है कि हाँ, काम आगे बढ़ा है उस डायरेक्शन में। बेटर रिस्क मैनेजमेंट और मार्जिनिंग सिस्टम की बात चल रही है एक्सचेंज लेवल, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लेवल और भी जगह। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल जो है डायरेक्शन सही है। जहाँ तक आपने यूएस सीएफटीसी रिपोर्ट की आज बात करी, जो आज 13 तारीख को उन्होंने रिलीज करा है, डेफिनेटली एक इम्पोर्टेंट एडवाइजरी है जिसमें उन्होंने कहा है कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन मेंबर्स एंड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट मर्चेंट्स जो हैं वो सब तैयार रहें। हो सकता है, इट इज नॉट अ पक्का थिंग, बट हो सकता है कि अगर दोबारा से नेगेटिव प्राइसिंग आए तो उसके लिए उन्हें पहले से तैयारी करके रख लेनी चाहिए। काफी बड़ा नोट रिलीज करा है 2 दिन पहले यूएस की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, कमोडिटी फ्यूचर सीएफटीसी जिसे कहते हैं, और उसके चलते मुझे लगता है कि बेटर रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स सारे संसार में और अपने देश में भी जरूर लिए जाएंगे और डायरेक्शन सही है, उस पे काम भी हो रहा। तो आपके हिसाब से क्या रिस्क मैनेजमेंट मेजर अभी लिए जाने चाहिए? देखिए, बहुत जल्दी होगा ये कहने के लिए मृत्युंजय। डेफिनेटली जो एमसीएक्स सीसीएल ने 28 अप्रैल को अपना सर्कुलर निकाला था एडिशनल रिस्क मैनेजमेंट में क्रूड ऑयल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उसमें अगर आप देखें तो उसमें 2 उन्होंने चीजें बहुत क्लियरली बताई थी। एक तो इनिशियल मार्जिन की जो बात करी थी कि वो 100% लिया जाएगा एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में और मिनिमम थ्रेशोल्ड इनिशियल मार्जिन का 95,000 होगा। कहने का मतलब ये है 100% और 95,000, विच एवर इज हायर पर लॉट वुड बी चार्ज्ड। अगर आपको ध्यान होगा मृत्युंजय, इस एक्सपायरी से पहले तकरीबन 60% जो है वो क्रूड ऑयल कॉन्ट्रैक्ट में मार्जिन लग रहा था। पर जैसा हमने देखा कि वो भी मार्जिन अपने आप में सफिशिएंट नहीं रहा क्योंकि प्राइसेस नेगेटिव टेरिटरी में चले गए थे, तो उसके चलते एडिशनल रिस्क मैनेजमेंट जब तक ये सेटअप या मार्जिनिंग सिस्टम या पूरा एक तरह से ओवरऑल जो होना है
नेगेटिव प्राइसिंग को लेके कमोडिटी मार्केट्स में, जब तक वो नहीं हो जाता, जब तक ये सर्कुलर मेरे ख्याल से काफी हेल्पफुल होगा इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग। दूसरा, इनिशियल मार्जिन के अलावा मृत्युंजय, आपने लॉन्ग एंड शॉर्ट पे भी एडिशनल मार्जिन लगाया था, ₹1,00,000 लॉन्ग की पोजीशंस पे और 50,000 रुपया नियर मंथ के कॉन्ट्रैक्ट जो है क्रूड के उस पे लगेगा शॉर्ट साइड पे। थर्ड थिंग, इसके अलावा भी एडिशनल मार्जिन लगाए गए थे प्राइस मूवमेंट के बेसिस पे कि अगर एक एक्स से वाई होता है, 50 से 75% वॉलेटिलिटी होती है, तो 50% एडिशनल मार्जिन और लगेगा, M2M और होगा, तो वो स्लैब वाइज भी लगाया था। तो मेरा कहने का मतलब है स्टेप्स डेफिनेटली लिए जा रहे हैं, पर ओवरऑल सिस्टम को रोबस्ट एंड डायनेमिक बनाने के लिए जो इस तरह के हालात को ठीक से समझ के चल पाए, उसमें डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट आई थिंक द एक्सचेंजर्स, द रेगुलेटर, द मार्केट पार्टिसिपेंट्स ऑल आर लुकिंग इनटू to see to it that how we can do this. So मतलब कि मेरे ख्याल से exchanges are very proactive, clearing corporations are proactive in managing and coming out with these kind of additional risk management measures. ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया नवीन माथुर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम खबर पर अपनी राय रखने के लिए। तो एक महत्वपूर्ण खबर है और हमारा भी मकसद यही है कि एक्सचेंज और रेगुलेटर की जानकारी में ये बात आए कि अमेरिका में क्या हलचल हो रही है। वहाँ चेतावनी जारी की गई है, अगले हफ्ते एक्सपायरी है क्रूड की, उसको देखते हुए ये खबर और अहम हो जाती है और ये चेतावनी दी गई है अमेरिका में कमोडिटी मार्केट रेगुलेटर की तरफ से एक्सचेंज को, ब्रोकर को और क्लियरिंग कॉरपोरेशन को कि निगेटिव प्राइसिंग के लिए तैयार रहें। देखते हैं यहाँ पर किस तरह की तैयारी होती है। जो भी अपडेट इंडियन कमोडिटी मार्केट से इसको लेकर सामने आएंगे वो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि आज की कुछ और महत्वपूर्ण खबरें कौन कौन सी हैं और वहां पर आपको करना क्या है। तो गोल्ड और सिल्वर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अच्छी तेजी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। 46,200 रुपए के ऊपर है MCX पर गोल्ड और चांदी का भाव 43,200 के ऊपर है। 250 रुपए की मजबूती है सोने चांदी में। कॉमेक्स पर गोल्ड का भाव $1715 के ऊपर है और अमेरिकी फेड से और लिक्विडिटी बढ़ने की उम्मीद है। फेड ने चुनौती बढ़ने की आशंका जताई है। क्रूड की बात करें तो तेजी का माहौल है। 4% से 5% तक की तेजी है। MCX पर कच्चे तेल में 2000 के ऊपर है भाव। ब्रेंट और WTI क्रूड के दाम भी बढ़े हैं। अमेरिका में स्टॉक घटने से कीमतों को सपोर्ट मिला है। यूएस में पिछले हफ्ते स्टॉक 7,45,000 बैरल घटा है। ये अमेरिकी ऊर्जा विभाग की रिपोर्ट है। मेटल मार्केट दबाव में है। कॉपर 400 के करीब है, करीब आधा फीसदी की कमजोरी है। जिंक, मिनी, निकल, लेड, एल्युमिनियम, इन तमाम कमोडिटी में गिरावट का माहौल है क्योंकि डिमांड को लेकर के अभी भी कंसर्न है। एग्री में जीरा की बात करें तो जीरा वायदा में गिरावट का माहौल है और NCDX पर जीरा वायदा 13,500 रुपये तक लुढ़क गया है। जून वायदा का भाव करीब 1% टूटा है। लॉकडाउन में घटने से कीमतों पर दबाव है। मौजूदा सीजन में अच्छे उत्पादन का अनुमान है। इस बार उत्पादन 29% ज्यादा रह सकता है। इन सब के अलावा कॉटन केक में प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। 2000 के नीचे है। 1.5% तक दाम यहाँ पर लुढ़के हैं। ऊपरी स्तरों पर बिकवाली आई है जिससे कीमतों पर दबाव बना है। ये 5 खबरें इस वक्त की, लेकिन इन 5 खबरों के बाद अब बात करेंगे 5 ट्रेडिंग कॉल्स की। बताने के लिए हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल के जिगर धर्मशी। जिगर, बहुत स्वागत है। गोल्ड में तेजी आ गई है, क्या अभी और तेजी की गुंजाइश है और अभी भी खरीदने का मौका बना हुआ है? जी हाँ, गोल्ड में हम देख रहे हैं कि ओवरऑल द फंडामेंटल्स जो सपोर्ट है वो अभी भी यथायथ है और जो मेजर ट्रेंड है वो अभी भी तेजी का ही है। पिछले हफ्ते भी हमने देखी थी कि प्राइसेस तकरीबन 46,370 के करीब का हाई करके दोबारा से करेक्शन आया था। तो इस हफ्ते दोबारा से काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखी है। कल के फेड के कमेंट्स आए थे, तो फेड के जो कमेंट्स थे, फेड के चेयरमैन ने ज़रूर से ये कहा है कि अभी भी इकोनॉमी अनसर्टनिटी काफ़ी ज़्यादा है। ओवरऑल जो ग्रोथ पाथ है उसको, जो यूएस इकोनॉमी की जो रिकवरी है वो काफ़ी स्लो और ग्रेजुअल मूवमेंट से रिकवरी होगी और काफ़ी समय लग सकता है ज़्यादा रिकवरी के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टिमुलस की और ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ों की वजह से गोल्ड में काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिखा है। दूसरी तरफ हमने देखा है कि SPDR जो गोल्ड का होल्डिंग से ETF का, वो भी एक 7 ईयर्स के पीक पर है। तो इससे एक बात समझ में आती है कि कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है गोल्ड के लिए वो अभी भी बरकरार है।
तो पूरी तरह से फंडामेंटल फैक्टर्स काफी पॉजिटिव है। ग्लोबली ठीक है। इंटरेस्ट रेट्स लोअर लेवल पे है, तो जो मेजर इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी गोल्ड में ट्रेड लेना चाहते हैं, तो ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। आज के दिन में मैं देख रहा हूँ कि ऑलरेडी काफी हायर लेवल्स पे है। मैं समझता हूँ कि एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग जरूर मिलेगा गोल्ड के लिए, तो नीचे के लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 46,030 के करीब आता है तो वहां पर खरीदारी करें। 45,870 का स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर में 46,400 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं गोल्ड में। ठीक है। सिल्वर में क्या किया जाए? क्या चांदी में भी आज खरीद कर चलना ही बेहतर रहेगा? जी हाँ, सिल्वर में भी ऊपर का ही मोमेंटम दिख रहा है, बट अगेन गोल्ड की तरह सिल्वर में भी मुझे लग रहा है कि एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगा, तो नीचे के लेवल्स पे दोबारा से खरीदारी करने का मौका जरूर मिलेगा। तो 43,000 के करीब अगर प्राइस आता है या उसके नीचे, तो वहां खरीदारी करना ज्यादा बेहतर रहेगा। 42,750 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, और ऊपर में 43,500 और 600 के टारगेट्स लेके चल सकते हैं। ठीक है। क्रूड में आपको लगता है कि आज की तेजी और बढ़ सकती है और खरीद कर चला जाए? जी हाँ, क्रूड में हमने ज़रूर से देखा है कि पिछले 1 या 2 हफ्ते में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। और कल हमने देखा कि जो EIA का जो इन्वेंटरी डेटा आया था, उसमें अनएक्सपेक्टेडली क्रूड के जो इन्वेंटरीज़ है, वो गिर कर आई थी। तो मतलब पिछले काफ़ी समय बाद हमने ये क्रूड की इन्वेंटरीज़ में गिरावट देखी है, और गैसोलीन की इन्वेंटरी में भी ज़रूर से गिरावट देखी है। तो इन रीज़न्स की वजह से ज़रूर से क्रूड में एक सपोर्ट मिला है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पिछले 1 हफ्ते से काफ़ी कुछ इकोनॉमिक के कुछ रीजन्स में एक जो लॉकडाउन का जो कंसर्न्स है, उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस को थोड़ा ईज़ किया गया है, इकोनॉमिक्स को ओपन करने की बातें की गई है। तो इन सेंटिमेंट्स की वजह से भी क्रूड के प्राइसेस में ज़रूर से तेज़ी देखी है। शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कि क्रूड में अभी भी तेज़ी बरकरार रहेगी, और 2100 से 2150 तक के लेवल शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से देखें तो मुझे लगता है कि एक छोटे से गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए। 1950 से 1930 के लेवल्स अगर मिलते हैं तो वहाँ खरीदारी करनी चाहिए। 1890 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और 2040 के इंट्राडे लेवल्स के बेसिस पे टारगेट लेके चल सकता है। ओके, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी क्रूड की। जिंक और निकल मेटल के ये दो काउंटर अभी आपको कैसे लग रहे हैं? क्या यहाँ पर भी कुछ गुंजाइश है ट्रेड की, और अगर हाँ तो क्या किया जाए? खरीदा जाए या बेचा जाए? ओवरऑल बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में अगर देखूं तो निकल एक ही ऐसा मेटल है जो काफी अच्छे से अपनी पोजीशन को होल्ड करे चला है, और सस्टेन हो रहा है 900 रुपए के ऊपर। तो निकल एक ऐसा मेटल है जो मुझे अभी भी तेज लग रहा है, तो मोमेंटम स्ट्रांग है निकल में। तो 918 के करीब का अगर लेवल मिलता है तो वहां खरीदारी करना बेटर रहेगा। 908 का स्टॉप लॉस लगाना होगा इंट्राडे के लिहाज से, और 933 के टारगेट्स लेके चल सकते हैं। बट दूसरी ओर देखें तो लेड और जिंक में थोड़ी कमजोरी दिख रही है। हमने देखा है कि जिंक में 156 के ऊपर लेवल्स गए थे, बट वहां पर प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पाए, और दोबारा से गिरावट की शुरुआत हो गई है। तो मुझे लगता है कि जिंक में शॉर्ट टर्म में करेक्शन कंटिन्यू हो सकता है, जिंक और लेड दोनों में। तो जिंक सेलिंग के लिए एक बेटर पिक रहेगा। 150 to 50 के लेवल्स मिलते हैं तो वहां अच्छी सेलिंग करके चल सकते हैं। 154 का स्टॉप लॉस लगाना जरूरी होगा, और 149 के टारगेट्स के लिए बेच के चल सकते हैं आज के सेशन। ठीक है। ओके, तो ये 5 कॉल जहां पर आपके लिए ट्रेड का मौका बनेगा। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है विवेक का, पुणे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए विवेक जी। नमस्कार मृत्युंजय जी। नमस्कार, पूछिए। एक्चुअली आपने जैसे देखा कि लास्ट टाइम जो नाइमेक्स की एक्सपायर हुई थी क्रूड की निगेटिव में, तो अगर कोई पोजीशन कैरी में है तो ये एक्सपायरी तक कुछ मतलब दिक्कत रहेगी, या मतलब कुछ गुंजाइश रहेगी, या माइनस में होने वाले, या पोजीशन काट दी जाए एक्सपायरी से पहले ही, ये जानना था मुझे। देखिए, अभी ये इस आधार पे तो हम आपको सुझाव नहीं दे सकते कि माइनस में जाएगा इसलिए आप काट दें, लेकिन हाँ, ये एक एडवाइजरी अमेरिका में जारी की गई है वहाँ के कमोडिटी मार्केट रेगुलेटर की तरफ से एक्सचेंज को, ब्रोकर को, क्लियरिंग कॉरपोरेशन को, कि आप निगेटिव प्राइसिंग के लिए भी तैयार रहें, और इस बात की चेतावनी वहाँ पर जारी की गई है। यहाँ पर भी हम उम्मीद करते हैं कि तैयारी की गई है, एक्सचेंज की गई होगी एक्सचेंज के लेवल पर कि कैसे इसे टैकल किया जाए। लेकिन ये कहना अभी बिल्कुल जल्दबाजी है, या फिर ये कहना बहुत मुश्किल है कि क्या क्रूड के दाम नेगेटिव में चले जाएंगे। 2000 रुपये के ऊपर अभी क्रूड ट्रेड कर रहा है, अगले हफ्ते एक्सपायरी है, अच्छी तेज़ी के साथ अभी ट्रेड बन रहा है।
तो ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि नेक्स्ट वीक क्रूड का मार्केट होगा क्या। लेकिन हाँ, एडवाइजरी चूंकि वहाँ पर जारी की गई है तो इसलिए हमें अलर्ट इसलिए रहना चाहिए क्योंकि MCX क्रूड का जो बेंचमार्क क्रूड है वो WTI क्रूड ही है, हम उसको फॉलो करते हैं, लिहाजा हमें भी थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। ठीक है, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।